भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इस मामले पर अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। एसबीआई ने कोर्ट को बताया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्यौरा आयोग को उपलब्ध करा दिया गया। एसबीआई के सीएमडी दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन किया। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद और बिक्री, इसके खरीदार के नाम समेत सभी संबंधित जानकारी को लेकर के रिपोर्ट तैयार की है और इसे समय रहते आयोग को मुहैया करा दिया गया है। एसबीआई ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री सौंपी है जो पासवर्ड से संरक्षित है। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया, उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा करा दी गई है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही हड़क लगाई, उसके बाद एसबीआई ने पूरा हलफनामा जो है पीडीएफ के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। देखिए, कल बहुत कड़ा रुख था सुप्रीम कोर्ट का और उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत पड़ रही है। अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास लिफाफे में बंद है तो क्यों नहीं दे देते। और उन्होंने कड़ी चेतावनी के साथ कहा कि कल शाम को 5 बजे तक दे दीजिए, यदि आप नहीं देते हैं तो फिर मैं आपका कंटेम्प्ट करूँगा। खैर, एसबीआई भड़बड़ा करके सारे दस्तावेज दे गई और कहा कि आपने जो आदेश दिया था मैंने उसका पालन कर दिया है। चुनाव आयोग को भी सूचना दे दी और एक ब्यौरा भी दे दिया कि देखिए 5 साल के अंतराल में 22,217 जो इलेक्टोरल बॉन्ड था वो लोगों ने खरीदे और उसमें से ये और खरीद करके उन्होंने पार्टियों को दे दिए। इनमें से 22,030 का भुगतान भी हो गया, पार्टियों को भुगतान मिल गया। लेकिन 187 बॉन्ड ऐसे हैं खरीदे तो गए लेकिन पार्टियों ने भुगतान नहीं लिया, तो उनको उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में डाल दिया। इसी बीच में एक कंट्रोवर्सी और खड़ी हो गई है। अब ये है कि ये कहा गया कि 15 मार्च को 5 बजे तक चुनाव आयोग इसे अपलोड कर देगा कि भाई किसने क्या क्या जानकारी दी। लेकिन इसके साथ में एक कंट्रोवर्सी और हो गई। सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष ने राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिख दिया और कहा कि माननीय कृपया करके इसमें आप प्रेसिडेंट्स रेफरेंस ले लीजिए और प्रेसिडेंट रेफरेंस ले करके इस पर तत्काल रोक लगा दीजिए इस आदेश पर, इसका क्रियान्वयन। और उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका बड़ा बुरा असर पड़ने जा रहा है। उन्होंने ये पत्र लिख दिया। जब प्रेसिडेंट को लिखा, मैंने सीधा सीधा मतलब ये था कि प्रेसिडेंट से कहा गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इस पर रोक लगाइए और उसके बाद कुछ करिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। खैर, इसी बीच में उनके वकीलों में भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। वकीलों ने आड़े हाथों ले लिया, तुम कौन होते हो, तुमने क्यों लिखा। ये फिर देखा गया तो उनका जो लेटर था वो अखिल भारतीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में था। तो उन्होंने कहा ये कोई नहीं मतलब है, ये इनका अपना निजी मतलब है। और सुप्रीम कोर्ट की बार ने इससे अपने को अलग कर लिया। मैंने वो जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष गए थे प्रेसिडेंट के पास पत्र लिखा था वो पढ़ गए अकेले, और अकेले पढ़ने के बाद उन्होंने जो है ये सब काम कर दिया। तो इस तरीके से इस बांड को लेकर के काफी हलचल मची हुई है। अब देखना ये है कि जो खुल करके जब चुनाव आयोग करेगा तब क्या सामने आता है।